पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो, सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। किसके बारे में? सिलिया एंड फ्लैजेला। तो आप कहेंगे सर फ्लैजेला तो हमने पढ़ ली है, लेकिन वो फ्लैजेला कौन सा था? वो प्रोकैरियोट का, वो अलग चीज का बने हुआ है, उसका कंपोजिशन अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है। जो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला था उसका कंपोजिशन क्या था? वो फ्लैजेलिंग प्रोटीन था। और जो यूकैरियोट का फ्लैजेला है वो बने हुआ रहेगा माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका बने हुआ रहेगा? माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होगा। चाहे सीलिया हो या चाहे फ्लैजेला हो, दोनों के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट सेम रहता है। ठीक है, दोनों के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट क्या होगा? सेम होगा। कैसा होगा? 9+2 कल लिखे ना हमने, अरेंजमेंट कैसा है उसका? 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास दोनों जो है किसमें हेल्प करने वाले? आपके पास मोटिलिटी में हेल्प करने वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सीलिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फ्लैजेला। फ्लैजेला, सीलिया पढ़ेंगे और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? फ्लैजेला। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो सीलिया है ये हेल्प करेगा आपके पास। सीलिया जो सबसे पहले ये आपके पास ओवर लाइक है, दिखने में कैसे? ओवर लाइक। ठीक है, दिखने में कैसे? ये आपके पास ओवर लाइक। ओवर किसको बोलते हैं? ओवर मतलब जब आप कोई नाव में बैठे या कश्ती में बैठे तो जो हाथ में चप्पू रहता उसको क्या बोलते हैं? आप ओवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके पास चप्पू है? क्या आपके पास चप्पू? ठीक है। अब चप्पू से क्या काम कर सकते हैं आप? चप्पू से एक तो आप अपनी बोर्ड को आगे बैठाओ, नहीं तो क्या करो, पानी को आगे करते रहो। एक ही जगह पे बैठे, बोर्ड तो नहीं हिल रहे, लेकिन आप पानी को आगे करते रह रहे हो। कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल। तो ये सेम काम सिलिया कर सकता। सिलिया जो है आपके पास क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ आइडल सेल, मूवमेंट ऑफ सेल, मूवमेंट ऑफ सेल। ठीक है, सेल का मूवमेंट करेगा या सराउंडिंग फ्लूइड। और किसका करेगा? वो आपके पास सराउंडिंग फ्लूइड का भी करा सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना कि सिलिया जो है सिर्फ सेल का मूवमेंट नहीं करेगा, आसपास जो फ्लूइड है उसको भी क्या करेगा? आगे पीछे कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलिया ओवर लाइक है, मूवमेंट ऑफ सेल करेगा या सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, और सराउंडिंग फ्लूइड, और क्या होगा यहाँ पे? सराउंडिंग फ्लूइड। लेकिन अगर हम बात करें फ्लैजेला, तो फ्लैजेला जो है आपके पास कैसा है? फिलामेंट जैसा है। ठीक है, दिखने में कैसा है? फिलामेंट जैसा है। और आपके पास जो है यहाँ पे किसमें ये सिर्फ क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ सेल करेगा। ये क्या करेगा? आपके पास मूवमेंट ऑफ सेल करने वाला। सिर्फ सिर्फ क्या करने वाला? आपके पास मूवमेंट ऑफ सेल करेगा। ठीक है, फ्लैजेला जो है आपके पास, ये जो है आपके पास नंबर क्या रहेगा? ठीक है, थाउजेंड्स इन नंबर। ये क्या रहने वाला आपके पास? थाउजेंड्स, थाउजेंड्स इन क्या रहने वाला आपके पास? नंबर। इनका नंबर क्या होगा? हजारों में होगा। और ये क्या होंगे आपके पास? लेस इन नंबर। ये क्या रहेंगे आपके पास? लेस इन नंबर जो है आपके पास कौन रहने वाला है? फ्लैजेला। ठीक है, ये डिफरेंस रहने वाला है सिलिया और फ्लैजेला के बीच में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने बनाए, क्या बनाया? यहाँ पे हमने एक सेल बनाए। ठीक है, एक सेल बनाया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये सेल जो है आपके पास, ये सेल जो है आपके पास दिखने में इस तरह है। इस सेल से यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होके कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना रहा। आप सबको मालूम क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? सिलिया। ठीक है, इस तरह जो है आपके पास यहाँ पे फ्लैजेला है, यहाँ पे आपके पास क्या इस तरह फ्लैजेला, लॉन्गर है थोड़ा। ठीक है, कंपेयर टू, लॉन्गर है यहाँ पे कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे आपके पास फ्लैजेला हो गया। ठीक है, अब ये जो दोनों दोनों किसका एक्सटेंशन है? दोनों यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। चाहे सिलिया हो या चाहे फ्लैजेला हो, दोनों किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे एकदम बीचों बीच जो है आपके पास क्या रहने वाले? प्रोटीन रहने वाले। क्या रहने वाले यहाँ पे? प्रोटीन। इस प्रोटीन जो, ये जो प्रोटीन है, ये किस चीज के प्रोटीन है? माइक्रोट्यूब्यूल। किसके प्रोटीन है आपके पास? माइक्रोट्यूब्यूल के प्रोटीन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक कट ले, क्या ले यहाँ पे हमने? कट, इस तरह। तो यहाँ पे अगर आपने कट ली और यहाँ पे भी आपने कट ली और यहाँ पे आपने अगर दोनों की स्टडी करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे दोनों का डायग्राम कैसा आएगा? सेम आएगा। दोनों का डायग्राम कैसा आएगा? आपके पास सेम है। इस तरह कि आपके पास दिखने में कैसा रहेगा? सर्कुल। ठीक है, और ये जो आपके पास ब्लैकिश पार्ट रहेगा, आप सबको मालूम ये क्या है? ये क्या है? ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर आपके पास बीच वाला पार्ट रहेगा। फिर क्या रहेगा आपके पास? बीच वाला पार्ट रहेगा। बीच वाला जो पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, इसको आप बोलेंगे एक्सोनिम। क्या कहेंगे इसको आप? एक्सोनिम।
एक्सोनीम। एक्सोनीम जो है क्या रहने वाली, एक्सोनीम कोर को कहेंगे, किसको कहेंगे, कोर को। और ये बीच वाले पार्ट में ही किसका अरेंजमेंट रहने वाला है, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें फ्लैजेला, फ्लैजेला को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लैजेला को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक जो है आपके पास फ्लैजेला में क्या होगा, एक आपके पास होगा बेसल बॉडी, एक क्या होगा आपके पास, बेसल बॉडी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपके पास, फिलामेंट। याद करो आप लोग कि हमने जो है यूकैरियोट का जो फ्लैजेला था उसको कितने पार्ट में डिवाइड करे थे, तीन पार्ट। कौन कौन से, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। जो यूकैरियोट का फ्लैजेला रहता वहां पे हुक क्या रहता, एब्सेंट, ठीक है। बेसल बॉडी यहाँ पे, फिर बाद में आपके पास फिलामेंट है, बेसल बॉडी यहाँ पे रहेंगी और ये क्या होगा, फिलामेंट होगा। अब फिलामेंट में दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक कौन सा पार्ट दिख रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा कौन सा दिख रहा, एक्सोन, ठीक है। तो फिलामेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, दो पार्ट में। एक रहेगा आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लैजेला और सीरिया दोनों किसका एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और दूसरा क्या रहेगा आपके पास, एक्सोनीम। और एक्सोनीम को ही आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कोर कह सकते हैं, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का क्या रहने वाला है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजेला क्या क्या मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सेल का मूवमेंट होगा और आसपास जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसका भी मूवमेंट होगा। जनरली कौन सा रहता, वाटर रहता। और ये सिर्फ और सिर्फ किसका करेगा, सेल का मूवमेंट करेगा। इनका नंबर कम रहता, इनका नंबर ज्यादा रहता, थाउजेंड्स में रहते। और ये इनके पास क्या होगा, आपके पास नंबर इनका जो है मल्टीपल हो सकता है, लेकिन थाउजेंड तक नहीं जाने वाला आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों का कोर जो है, दोनों के कोर को क्या आप कहेंगे, आप एक्सोनिम। और जो बाहर क्या रहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फ्लैजेला यूकैरियोट का है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसल बॉडी और दूसरा क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट के अंदर दो पार्ट है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बीच वाला पार्ट जो कोर है आपके पास, जिसको आप क्या कहेंगे, एक्सोनिम कहेंगे, ठीक है। लिख लो इसको आप। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इस तरह, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, इस सेल के पास एक फ्लैजेला है, इस फ्लैजेला को आपने अगर कट करें तो कैसा दिखने वाला, दिखने में इस तरह। इसके अंदर ये जो गोल स्ट्रक्चर है ये आपके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका आप सबको मालूम क्या नाम है, माइक्रोट्यूब। जो पूरा जो है इस तरह रन कर रहे हैं पैरेलल, ठीक है। क्या रन कर रहे हैं इसके अंदर, इस तरह पूरा पैरेलल रन कर, ठीक है। तो आपने सामने से देखे, अभी जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल है ये आपके पास दो दो के फॉर्म, दो दो के जो है जोड़ी में जो है आपके पास प्रेजेंट है, पेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए जो है इसको आप क्या कहते हैं, डबलेट। याद आया आप लोगों को, ठीक है। हमने 9 लिखे थे, 9 में क्या लिखे थे हमने, डबलेट। इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे मतलब पेरीफेरी पे है, वो जो है कौन से फॉर्म में, दो के फॉर्म में, दो के पेयर में, इसलिए इसको आप क्या क्या कहेंगे, इसको आप डबलेट कहेंगे, ठीक है। अगर हम मान ले ये आपके पास क्या है, ये एक फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला में पहला आपके पास ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, इसके वो दूसरा चिपके हुआ है, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। ऐसा जो है ये पूरे आपके पास अरेंज, कितने अरेंज है इस तरह डबलेट आपके पास, पूरे कितने अरेंज है, 9 डबलेट इस तरह अरेंज है, जो पूरे आपके फ्लैजेला को क्या करेगा, कवर करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास, ठीक है, इसी तरह जो है आपके पास बीचों बीच जो है यहाँ पे एक कवरिंग रहेंगी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे बीचों बीच क्या रहेंगे, कवरिंग रहेंगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल शीथ। क्या नाम देंगे इसको हम, सेंट्रल शीथ, ठीक है। और जो सेंट्रल शीथ है, जो आपके पास क्या है यहाँ पे, सेंट्रल शीथ जो है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर दो माइक्रोट्यूब्यूल रहने वाले, इसके अंदर क्या रहने वाले हैं, दो माइक्रोट्यूब्यूल रहने वाले। ये एक हो गया और ये एक आपके पास क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। लेकिन ये दो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे, सिंगल, इसलिए इनका नाम क्या रहेगा, सिंगलेट। क्या नाम रहेगा, सिंगलेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनको जो है, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे हम इसको नेमिंग दे देंगे। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, ये आपके पास क्या है, डबलेट। क्या हो गया आपके पास ये, डबलेट। डबलेट को आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं पेरीफेरल, इसको आप क्या कह सकते हैं, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कह सकते हैं इसको आप, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। समझिए आप लोगों को। उसके बाद जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ये एक दूसरे से इस तरह अटैच रहेंगे, एक दूसरे से इस तरह क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो यहाँ पे दो डबलेट को अटैच करने वाला बीच में एक ब्रिज है,
इस ब्रिज का नाम क्या रहेगा? इंटर डबलेट ब्रिज। क्या नाम रहेगा इसका? इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर का मतलब क्या रहता है? बिटवीन। बिटवीन, डबलेट के बिटवीन एक ब्रिज है जिसका नाम क्या है? इंटर डबलेट ब्रिज। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम क्या है? इंटर डबलेट ब्रिज। याद रखना, यहाँ पे हम जितने नेमिंग करने वाले, जितने यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जितना यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, ये सब आपके पास प्रोटीन का बने हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का बने हुआ है, इंटर डबलेट ब्रिज आपके पास प्रोटीन का बने हुआ है, सेंट्रल शीट प्रोटीन का बने हुआ है, आपके पास यहाँ पे सिंगलेट है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है जो किसका बने हुआ है? प्रोटीन का। तो इंटर डबलेट ब्रिज रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास? इंटर डबलेट ब्रिज रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटर डबलेट ब्रिज। समझ में आ रहा है इतना आप लोग? ठीक है, अब जो है आपके पास यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे जो आपके पास ये बीच वाला पार्ट है, इसका नाम बोलो क्या है? इसका नाम क्या है? सिंगलेट। ठीक है, अगर हमने इसको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसको हम कह सकते हैं, तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कि यहाँ पे जो आपके पास जिस तरह दो डबलेट एक दूसरे से अटैच है, उसी तरह जो है आपके पास दो सिंगलेट भी एक दूसरे से क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे। और दो सिंगलेट को इस तरह अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या होगा? बोलो। राइट, इंटर सिंगलेट ब्रिज। क्या नाम रहेगा उसका? इंटर सिंगलेट ब्रिज। यहाँ पे रहेगा आपके पास इंटर इंटर सिंगलेट ब्रिज। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंटर सिंगलेट ब्रिज। ये भी किसका बने हुआ रहेगा आपके पास? प्रोटीन का बने हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये वाला पार्ट है, उसके बाद आपके पास ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है? बोलो, इसका नाम क्या है? सेंट्रल शीथ। ये भी किसकी बनी हुई रहने वाले आपके पास? प्रोटीन की बनी हुई। ये आपके पास क्या होगा? सेंट्रल शीथ जो है आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे जो रेडियस है, देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? बीच में एक पॉइंट है, तो इस तरह यहाँ पे रेडियस पे आपके पास इस तरह प्रोटीन आएंगे। ठीक है, रेडियस पे इस तरह प्रोटीन आएंगे, और ये प्रोटीन क्या करेंगे? सेंट्रल शीथ को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको आपके पास ये वाले स्ट्रक्चर को क्या नाम है इसका? इसका नाम है डबलेट। तो डबलेट को जो है सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करेंगे इस तरह। इसका नाम है आपके पास, इसका नाम है आपके पास रेडियल स्पोक। क्या नाम है इसका? रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक जो है क्या करने वाला? रेडियल स्पोक डबलेट को कनेक्ट करने वाला किससे? सेंट्रल शीथ से। ठीक है, तो डबलेट को कनेक्ट करेगा किससे? सेंट्रल शीथ से। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास होगा रेडियल स्पोक। और रेडियल स्पोक भी किसका बने हुआ आपके पास? प्रोटीन का। रेडियल स्पोक भी किसका बने हुए आपके पास? प्रोटीन का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपके पास क्या होगा? रेडियल स्पोक। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही जो है ब्लू हो जाए, इसको क्या करेंगे? ब्लैक कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपके पास? रेडियल स्पोक हो जाएगा। रेडियल स्पोक ने किसको कनेक्ट करा? डबलेट को किससे कनेक्ट करा? सेंट्रल शीथ। ठीक है, ये आपके पास होगा रेडियल स्पोक। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये काम कर रहा इंटर डबलेट ब्रिज, दो डबलेट को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा। इस तरह यहाँ पे एक और एक स्ट्रक्चर रहता जो दो डबलेट को कनेक्ट करता। ठीक है, इस तरह रहते हैं आपके पास, ये 5 रहते, इनको हम कहते हैं लिंकर्स। क्या कहते हैं इनको हम? लिंकर्स। ठीक है, ये लिंकर जो है क्या करने वाले? लिंकर जो है क्या करने वाले? इस तरह डबलेट्स को क्या करने वाले? कनेक्ट करने वाले। ठीक है, बाकी पूरे में भी रहने वाले, अभी बस इतना ही बताएंगे हम कि ये क्या है आपके पास? लिंकर्स। ठीक है, चाहे तो पूरे बनाओ, ये याद रखो सिर्फ आप लोग कि लिंकर जो है यहाँ पे रहने वाले दो डबलेट के बीच में। तो डबलेट को कनेक्ट करने वाले दो स्ट्रक्चर है, एक आपके पास डबलेट को कनेक्ट करेगा इंटर डबलेट ब्रिज, और साथ ही साथ डबलेट को कनेक्ट करेंगे कौन? यहाँ पे लिंकर्स। और ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका? इसका इसका फ्लैजेला और सिलिया दोनों का। ठीक है, फ्लैजेला और सिलिया का दोनों का स्ट्रक्चर ऐसे रहने वाला है। क्या रहेगा आपके पास? बोलो, ये आपके पास रहेगा 9+2 अरेंजमेंट। क्या रहेगा आपके पास? ये 9+2 अरेंजमेंट। अब आप लोग समझ गए यहाँ पे 9 क्या है? यहाँ पे 9 आपके पास क्या है? डबलेट है। 9 आपके पास क्या है? डबलेट है। और 2 क्या है आपके पास? सिंगलेट। अब एग्जाम में आप लोगों को ये पूछेगा कि डबलेट कितने रहते सिलिया के अंदर, तो हम कहेंगे 9। पूछेंगे आप लोगों को सिंगलेट कितने रहते सिलिया के अंदर, तो हम कहेंगे 2। ये पूछेंगे आपको टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने रहते, बताओ टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने यहाँ पे? कितने हैं टोटल माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे मुख्तदिर? ध्यान दो, यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे बाद में लिखो सुकून सब। कितने हैं यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल? डबलेट। डबलेट मतलब कितने बड़े? 2। 9 डबलेट है मतलब 9 × 2 कितने बड़े? 18। और 2 सिंगलेट है तो कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे पूछा उसने टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने,
टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, तो हम कहेंगे देखो 9 डबलेट है, 9 में 2 रहते, ठीक है, और 2 सिंगलेट है, तो हम सबको मालूम 9 टू का क्या आता 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, लिख लो इसको आप। तो यहाँ पे सिलिया और फ्लैजुला हो गया। तो जो हमने कल पढ़े थे यहाँ पे उसका इस्तेमाल करें हमने जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाए थे उसके अरेंजमेंट से हमने सिलिया और फ्लैजुला बनाए। सिलिया और फ्लैजुला का दोनों का अरेंजमेंट सेम है, 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल रहने वाले जो डबलेट के फॉर्म में रहेंगे, 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल रहने वाले जो किसके फॉर्म में रहेंगे, सिंगलेट के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सेंट्रियोल के बारे में, ठीक है, सेंट्रियोल, और जो है साथ ही साथ किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सेंट्रोजोम, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, ठीक है, समझ में आ रहा, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो है हम किसके बारे में पढ़ लेंगे, पहले हम यहाँ पे सेंट्रियोल ले लेंगे, ठीक है। तो पहले जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे सेंट्रियोल, क्या है यहाँ पे सेंट्रियोल। अब आप लोग बताओ कि जो हमने अभी तक जो है कितने जो है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल पढ़े अभी तक, एक ही पढ़े, कौन सा था मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, हाँ कौन सा है, राइबोसोम, कौन सा है, राइबोसोम, ठीक है। अब आपके पास सेकंड जो है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल आने वाला है वो कौन है, कौन है, सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल आपके पास कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस, कैसा आपके पास नॉन मेम्ब्रेनस, या इसको आप क्या लिख सकते हैं मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। सिलेंड्रिकल, कैसा आपके पास ये सिलेंड्रिकल, दिखने में कैसा आपके पास ये सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है, देखो सेंट्रियोल आपके पास दिखने में कैसा रहता है, इस तरह, ये क्या हो गया आपके पास एक सेंट्रियोल हो गया। अगर इस सेंट्रियोल का आपने कट ली और इसको क्या करा आपने फिर से जो है इसी तरह जो है सामने से देखे, तो सबसे पहली बात कि हमने जिस तरह सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बनाए थे वहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे तो नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये क्या आपके पास नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है माइक्रोट्यूब्यूल तो बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है, 9 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गया आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह जो है क्या रहने वाले, इस ट्रिपलेट्स रहने वाले, क्या रहने वाले ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह क्या होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे ट्रिपलेट्स हो, कितने ट्रिपलेट्स हो गए यहाँ पे 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ट्रिपलेट है, और वहाँ पे जब आपने क्या पढ़े थे सिलिया और फ्लैजुला, वहाँ पे क्या थे आपके पास, ठीक है डबलेट्स। अब इन ट्रिपलेट्स को हमको ज्वाइन करना है, तो हम इनको ज्वाइन करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, बोलो बोलो, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, क्या रहने वाला आपके पास इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, ठीक है। ये आपके पास इंटर ट्रिपलेट ब्रिज बनेगा, दिख रहा आप लोग ये क्या बनेगा आपके पास इंटर ट्रिपलेट ब्रिज बने, ठीक है। और इंटर ट्रिपलेट ब्रिज बनने के बाद ये आपके पास जो स्ट्रक्चर रहेगा इसको हम बोलते हैं कार्ट व्हील लाइक, ठीक है। ये आपके पास कैसा दिखने वाला है, कार्ट व्हील, कार्ट व्हील समझता, बैल का बैलगाड़ी का पहिया, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं कार्ट व्हील, कार्ट व्हील लाइक, ठीक है, दिखने में कैसा है आपके पास कार्ट व्हील लाइक, ठीक है। तो ये आपके पास कार्ट व्हील लाइक जैसा दिखेगा कौन, सेंट्रियो, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में जो है, बीच में यहाँ पे एब्सेंट रहने वाला है क्या आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल, बीच में यहाँ पे आपके पास एक प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर रहेगा, इसका नाम रहेगा सेंट्रल हब, क्या नाम रहेगा इसका, सेंट्रल हब। बीच में यहाँ पे प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर रहेगा जिसको आप कहेंगे सेंट्रल हब, ये भी किसका बने हुआ है, प्रोटीन का बने हुआ है, ठीक है। आपके पास ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्रिपलेट है, ये क्या आपके पास ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट को ट्रिपलेट ज्वाइन करने वाला कौन है, कौन है ट्रिपलेट से ट्रिपलेट को ज्वाइन करने वाला, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, ये भी किसका बने हुआ है आपके पास, प्रोटीन का, ठीक है। हर चीज यहाँ पे किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की, इंटर ट्रिपलेट आपके पास क्या हो गए ब्रिज हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे जो सेंट्रल हब है, सेंट्रल हब को आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर अटैच होगा, बोलो किसके थ्रू होगा, बोलो क्या नाम था इसका, रेडियल स्पोक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास रेडियल स्पोक, ये आपके पास रेडियल स्पोक होगा जो क्या कर रहा है सेंट्रल हब को और ट्रिपलेट्स को क्या कर रहा है इस तरह अटैच कर रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया रेडियल स्पोक हो गया, ठीक है। तो दिस इज रेडियल स्पोक, और ये भी किसका बने हुआ है आपके पास प्रोटीनिशियस, ये भी क्या आपके पास प्रोटीनिशियस, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास क्या होगा, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों? देखो यहाँ पे आप, तो सबसे पहले आपने माइक्रोट्यूब्यूल लिया, आपने क्या लिया यहाँ पे, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अगर आपने माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट लिए, कौन सा अरेंजमेंट लिए, 9+0, तो आपके पास क्या बनेगा, सेंट्रियोल। क्या बनेगा आपके पास, सेंट्रियोल। बढ़ गया आपके पास सेंट्रियोल। अब जो ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल बहुत सारे आपके पास स्ट्रक्चर बनाने वाला, ठीक है। सेंट्रियोल ही आपके पास क्या बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनाने वाला, ठीक है। सेंट्रियोल से ही जो है आपके पास क्या निकलने वाले हैं, क्या निकलने वाले, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो सेंट्रियोल से आपको क्या मिलेंगे, स्पिंडल फाइबर मिले, ठीक है। सेंट्रियोल से हमारे पास क्या बनेगा, सेंट्रोजोम बनेगा। सेंट्रियोल से क्या बनेगा हमारे पास, सेंट्रोजोम बनेगा। सेंट्रियोल से हमारे पास क्या बनेगा, बेसल बॉडी बनेगा। क्या बनेगा, बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी आगे जाके आपके पास गिव राइज टू, बेसल बॉडी आपको राइज देगा, ठीक है। गिव राइज टू, गिव राइज टू, बेसल बॉडी गिव राइज टू, दो स्ट्रक्चर है आपके पास, एक कौन सा है, सिलिया, और दूसरा कौन सा आपके पास, फ्लैजेला, ठीक है। बेसल बॉडी जो है किसको राइज देगा, सिलिया और फ्लैजेला। किस तरह रहता है आपके पास, जिस तरह आपने देखे कि जो आपके पास ये पोल है, ठीक है, ये पोल जो है आपके पास, मान लो है कि क्या हो गया आपके पास, ये फ्लैजेला होगा। लेकिन ये जो आपके पास पोल आता है, तो आप कभी जब आपके पास आपने देखे बिल्डिंग बन रही है, तो सबसे पहले गड्ढा खोद, बराबर है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, एक बेस डालते हैं। देखिए आप लोगों ने एक स्क्वायर कलर का, वो आपके पास एक्ट करता है किससे, बेसल बॉडी की तरह। तो उसमें से जो है बेसल बॉडी में से क्या निकलने वाला, सिलिया और फ्लैजेला, ठीक है। दोनों का अरेंजमेंट अलग है। आपके पास बेसल बॉडी का अरेंजमेंट क्या रहने वाला है, 9+0, लेकिन जब यहाँ से राइज होगा सिलिया और फ्लैजेला, इनका अरेंजमेंट क्या रहने वाला है, 9+, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या लिखे हुआ है, कि ये राइज दे रहे, ठीक है, यहाँ से निकलने वाले सिलिया और फ्लैजेला, लेकिन यहाँ पे दोनों का अरेंजमेंट क्या रहने वाला, डिफरेंट। इनका 9+2 है, और बेसल बॉडी का क्या है आपके पास, 9+, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास क्या था, 9+0, ये क्या था, 9+0, ठीक है। 9 में यहाँ पे क्या था, ट्रिपलेट, ठीक है। 9 में यहाँ पे क्या था, ट्रिपलेट। अगर हम बात करें टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल कितने कितने होंगे, 24, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, लिख लो इसको। आप ट्यूब्यूल है, ये नॉन मेम्ब्रेनस है। तो आपके पास न्यू डाटा ये आ गया कि आपके पास राइबोसोम को छोड़ के एक और एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, जो कौन सा है, सेंट्रियोल, ठीक है। और साथ ही साथ दिखने में कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल। इसको अगर आपने कट करे तो आपके पास ट्रिपलेट के फॉर्म में जो है क्या रहने वाले, माइक्रोट्यूब्यूल्स रहने वाले, ठीक है। बीच में यहाँ पे एब्सेंट रहेगा आपके पास क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, लेकिन बीच में यहाँ पे भी प्रोटीन रहेगा, क्या नाम है इसका, सेंट्रल हब। बाकी सब आप लोग मालूम कि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनेगा, नो अरेंजमेंट। सेंट्रियोल जो है सेंट्रोजोम बनेगा। सेंट्रियोल बेसल बॉडी को राइज देगा, और बेसल बॉडी किसको राइज करेगा, सिलिया और फ्लैजेला। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने यहाँ पे, 9 × 3, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 27। तो देखो अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, सेंट्रोजोम। किसके बारे में पढ़ने वाले हम, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये, जो सेंट्रियोल का पॉइंट है, क्या था बोलो, नॉन मेम्ब्रेनस। तो ये भी क्या रहने वाला है, नॉन मेम्ब्रेनस। तो डेटा अपडेट हो गया आप लोगों का। नॉन मेम्ब्रेनस में और कौन आ रहा है, सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोजोम कुछ नहीं रहता, सेंट्रोजोम कुछ नहीं रहता, ठीक है। क्या रहता है आपके पास, बस वो कि आपके पास ये सेंट्रियोल है, दिखने में सिलिंड्रिकल है, और जो साथ ही साथ यहाँ पे अरेंजमेंट किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म। ये एक सेंट्रियोल हो गया, और ये दूसरा सेंट्रियोल हो गया। दो सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर, देख रहा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता। जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आपके पास एक ऑर्गेनेल बना दिया। इस ऑर्गेनेल का नाम क्या है, क्या नाम है, सेंट्रियोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेंट्रियोल, ठीक है, टू सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर, सराउंडेड बाय, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। मालूम ना सबको, मालूम ना ये परपेंडिकुलर है, या लिख लो, सराउंडेड बाय amorphous, surrounded by amorphous pericentriolar substance,
पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। ठीक है, किसमें हेल्प करता है? सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बनाएंगे इसको। ठीक है, तो कैसे बनेगा अभी बता दिया मैं आप लोग कैसे बनेगा। राइट, क्या करना है हमको? दो सेंट्रियोल लेना है, उसको एक दूसरे से पैरेलल रखना है। हाँ, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? दूसरा सेंट्रियोल हो गया। और दोनों मान लो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है देखो क्या होगा? सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। ठीक है, सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। ठीक है, इस तरह आपके पास ये जो है सराउंडेड रहेगा। किससे सराउंडेड रहेगा? पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस का। एग्जाम में पूछेगा कि पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस आपके पास अमॉर्फस या क्रिस्टलाइन, आप सबको मालूम है ना कैसा है वो आपके पास? अमॉर्फस, बराबर है। ठीक है, और जो है यहाँ से आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं। यहाँ से क्या रहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, जो दिखने में क्या रहेंगे आपके पास? इस तरह रहेंगे। ठीक है, इसको कैसा दिखा रहे हैं? अभी कैसा दिख रहा है आपको? तारे जैसा दिख रहा है ना? रात में इस तरह तारा रहता, इस तरह चमकता ना, है ना? ऐसा चमकता है रात में तारा एकदम आपके पास। ऐसे बचपन में बनाते थे ना उसको। ठीक है, तारे के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा होता है? एस्टर। तो ये क्या है आपके पास? एस्टर। ठीक है, एक को नहीं बोल रहे आप एस्टर, एक को नहीं बोल रहे, इन सब को मिला के आप क्या कह रहे हैं? एस्टर। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास? एस्टर। ये भी किसका बने हुआ है? सेम चीज का बने हुआ है। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का बने हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या आपके पास? ये आपके पास है, बोलो क्या नाम है? ये सेंट्रियोल है। ये क्या आपके पास? सेंट्रियोल। ठीक है, ये सेंट्रियोल जो है एक दूसरे से कैसे ये 90 डिग्री, कैसे एक दूसरे के 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो ब्लूइश पार्ट है ये कौन सा रहने वाला है? ये क्या रहने वाला है बोलो? अमॉर्फस। ठीक है, पेरीसेंट्रियोला, पेरीसेंट्रियोला अमॉर्फस सब्सटेंस। अमॉर्फस मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम? सही सर को पूछ लेना, आप केमिस्ट्री का। ठीक है, पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस सब्सटेंस। ठीक है, अब तारे नहीं बनाते बटना है। ठीक है, लिख लो आप।